सीताराम सीताराम सीताराम। तो अब हम लोग जो है 8वां श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्य उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन सुहृदन्मित्रायुः उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिस्त्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अब भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त होना मतलब भगवान से संबंधित जितनी जानकारी है ना, वो सारा ज्ञान जब हो जाता है साधना करते करते, गुरुदेव की सन्निधि में रहते रहते, ज्ञानियों के साथ रहते रहते, इस सृष्टि के बारे में, ये जन्म क्यों मिला है इसके बारे में, ये सब जब जानकारी हो जाती है तो उस व्यक्ति को कहते हैं वो ज्ञान विज्ञान से पूर्ण है, तृप्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हो गया है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार रहित का मतलब जैसे हम भगवान के यहाँ से आए हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल निर्मल होता है ना, उसके थोड़ा बड़ा होता है, अभी तक देखो ये छोटी हैं, इनके अंदर किसी तरीके का विकार नहीं है। विकार का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के प्रति दुर्वासना नहीं, कुछ गलत चिंतन नहीं, किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं। तो यानी कि ये समझ लो जो बालवत हो जाता है, ऐसा मान लीजिए कि जिसके सारे विकार नष्ट हो गए यानी वो बालवत हो गया है। बच्चों जैसा स्वभाव, कहते नहीं कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है ना। तो लेकिन बुढ़ापे में लोगों के अंदर इतना आवरण चढ़ जाता है, इतनी सांसारिकता की इतनी चीज़ें भर जाती हैं, फिर वो बचपना नहीं रह जाता है। शरीर से तो बच्चों जैसा हो जाता है, चल नहीं पाता है, घुटने के बल जैसे बच्चे चलते हैं वैसे वो जो है किसी का सहारा लेके चलता है जब बहुत वृद्ध हो जाता है, लेकिन उसके अंदर सांसारिक विषय वासनाएं बहुत भर जाती हैं। तो मतलब ये विकार रहित जो हो जाता है, यानी कि जितनी द्वेष भावनाएं हैं, सांसारिक जो दुर्भावनाएं हैं, जिसके हृदय से हट जाती हैं, वो विकार रहित हो जाता है और उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती है, उसके वश में आ जाती है ना। जैसा कि अभी तक पहले बताया है कि इंद्रियों को कैसे हम लोग शमन करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी के लिए दुर्भावना नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, यानी ये सब विकार ही तो है कि नहीं। कि चोरी नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग अपने स्तर से इसको समझ लेते हैं। तो जब ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी, हमारे वश में हो जाएंगी। और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान हो जाएगा, है ना बाबू। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस साधक के लिए या जिस मतलब संत के लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण 3 का उदाहरण दिया गया है, मतलब उनके लिए सोना भी मिट्टी है। जो संत हो जाता है, जो साधक हो जाता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लिया है, उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर है। सोना, मिट्टी और पत्थर सब एक जैसा दिखता है, माने उसके लिए उसकी वैल्यू एक जैसी होती है। यानी कि उसको कोई मन में लालच नहीं होता है, उसको कुछ प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा नहीं रह जाती है। कब नहीं रह जाती है? जब वो सत्संग करता है, जब वो गुरुदेव की शरण में चला जाता है, जब वो गीता रामायण पढ़ता है, भोलेनाथ की शरण में आता है। यही एक तरीका ही है ना। संसार में तो पड़े रहो तो फिर वही ग्रह कारज नाना जंजाला, तहिते दुर्गम शैल विशाला, है ना। तो
इसके लिए जो संत हो गया, योगी हो गया, उसके लिए सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये माना जाता है कि उसको भगवान का प्रतिक्षण वो आनंद लेता है, भगवान में ही रमण करने लगता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, ऐसे संत को भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 में योगी कहते हैं। जिसने सारे विकार अपने शांत कर लिए हैं, इंद्रियों का शमन कर लिया है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, सोना मिट्टी पत्थर सब उसके लिए बराबर है, ऐसा व्यक्ति योगी कहा जा सकता है। अपने यहाँ ऐसे भी व्यवहार में भी देखने में आता है कि नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो संत जैसा उनका जीवन होता है, बाहरी दिखावे में नहीं पड़ते हैं। क्यों? कुछ लोग दिखावे के पीछे परेशान रहते हैं, कुछ जो है उसी में आनंद लेते हैं, उसी में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। आओ मेरे पास बैठो, आओ। भगवान कहते हैं कि जो सुहृदय है, सुहृदय का मतलब है जो सबके लिए अच्छा सोचता है ना। और इसमें लिखा है सुहृदय का मतलब हुआ स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, है ना, बिना स्वार्थ के। ये नहीं कि किसी से कोई स्वार्थ है तभी हम उसका भला करें, ऐसा नहीं है। जो बिना स्वार्थ के, भगवान जो है बिना कारण के दया करते हैं। कोई कैसा भी भक्त होता है लेकिन भगवान सबके प्रति दया करते हैं। ऐसा ही जो व्यक्ति सबके लिए बराबर सोच वाला हो जाता है, सबके लिए स्वार्थ रहित स्वभाव वाला हो जाता है, सबका हित करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? मित्र। जो सबका मित्र हो जाता है ना। और बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में ये सारा बताया है। मित्र माने जो सबका मित्र हो, किसी से बैर ही ना हो, है ना, समान व्यवहार करने वाला हो, मित्रता का भाव रखने वाला हो। और उदासीन हो। उदासीन का मतलब क्या होता है? एक तो उदासी व्रत रखते हैं संत लोग, कहते हैं उदासी, भगवान ने उदासी व्रत का पालन किया था ना जब वनवास गए थे, श्वेत वस्त्रों में ही तो गए थे, तो वो तो उदासी व्रत हो गया, सब कुछ त्याग दिया, है ना। तो उदासीन का मतलब ये कहा गया है जो पक्षपात रहित तो हो, किसी का पक्ष न ले, किसी का पक्ष न लेकर समभाव रखे और न्यायपूर्ण काम करे, उसको कहते हैं उदासीन। और मध्यस्थ, कई बार क्या होता है कोई काम बिगड़ता है तो बीच में किसी को इमीडिएटर बनाना पड़ता है, मध्यस्थता रखनी पड़ती है ना। तो मध्यस्थता का मतलब ये है कि बीच में रहकर वो किसी की कोई भी समस्या को जो हल करता है। तो कहते हैं मध्यस्थता करता हो, द्वेष और बंधुगणों में दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। मतलब कोई अगर बात बिगड़ती हुई है तो बीच में रहकर और दोनों की बात सुन के जो सही हो उसका निर्णय देना चाहिए। कभी ये नहीं कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा बेटा है तो हमने उसका पक्ष ले लिया और जो सामने वाला है उसके प्रति हमने न्याय नहीं किया। तो भगवान कहते हैं जो पक्षपाती नहीं है और सबकी भलाई चाहने वाला है, सबका हित करने वाला है, और क्या है, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला है ना। जो धर्मात्मा है और पापी है। अभी इसके पहले भी एक आया था श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि जो सबका चांडाल में, गौ में, हाथी में, जो सबको समदर्शी होता है, बराबर से देखता है, वही बात यहाँ भी भगवान कह रहे हैं। पापियों में और पुण्य आत्माओं में, धर्म आत्माओं में जो एक भाव रखता है, यानी सबके लिए समदृष्टि जो रखता है, वही योगी कहलाता है। अब ये सारे गुण हम लोग को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। कैसे डेवलप होगा? जो हम प्रतिदिन यही चीज़ सुनेंगे, है ना। भगवान की ही कही बात है, कोई और तो कह नहीं रहा है इसको, साधारण व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है। तो
भगवान ने हम लोग के कल्याण के लिए ही तो ये सारी बातें कही हैं। तो जब हम ये सब धारण करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा। भाई सारा टेंशन तो यही इसी धरती पे रह के होता है ना, घर में ही रह के होता है, परिवार में रह के बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो जब धीरे धीरे ऐसा अभ्यास होगा तो जीवन भी सरल हो जाता है। ऐसी हमारी श्रीमद् भगवद गीता मैया है। योगी युञ्जीत सतत आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला। देखो कई बार ये बात आती है ना कि मन को, शरीर को अपने वश में करो, एकाग्र करो, इंद्रिय निग्रह करो और क्या हो जाओ, आशा रहित हो जाओ। क्यों मिश्रा? किसी से उम्मीद करो तभी तो दुख होता है। जब वो अपने पे खरा नहीं उतरता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं किसी से आशा ही ना करो और संग्रह रहित हो जाओ। ये नहीं कि पैसे जोड़ने में जुटे पड़े रहो, पूरी जिंदगी 2 दूनी 4 में ही निकाल दो। ठीक है, जितना आवश्यक है उतना धन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि केवल इकट्ठा ही करते रहो, कुछ दान पुण्य ना करो, दूसरे की मदद ना करो, तो वो धन किस काम का है? आखिर यहाँ से जब जाओगे, संसार से कोई भी जाता है तो क्या कुछ लेके जाता है? जब वो कुछ कर जाता है तो उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं संग्रह रहित हो जाओ। संग्रह रहित अकेला योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, ऐसी साधना करे और अकेले रहने की आदत पड़े। ये नहीं कि हम अकेले हो गए तो जी घबराने लगा, नहीं अकेले हो गए तो मोबाइल पे ही जुट गए, नहीं। अकेले हैं, समय अच्छा है, अकेले रहना भी तो एक मतलब साधना का समय होता है। वो आप बैठ के भगवान का ध्यान करो, गीता रामायण पढ़ लो, मंत्र जाप कर लो, आंखें बंद करके लेट ही जाऊं, कहते कुछ ना करो, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आदत। देखिए अब बैठी है हमारी सखी जी आंख बंद करके, आधा 1 घंटे से लगातार आंख बंद करके बैठी हुई हैं। तो ये भी एक तरीके का तप है। भगवान ने कहा ना तप कई तरीके के होते हैं, तो ये भी एक हम लोग को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, है ना। क्या होगा इससे? हम लोग शारीरिक रूप से भी तो स्वस्थ होंगे। जब हमें किसी तरीके का टेंशन नहीं होगा तो बीमारियों से भी दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अकेले में रहने की आदत हो और भगवान का प्रतिक्षण ध्यान लगाने की भी आदत होनी चाहिए। अब आगे साधना कैसे करनी है एक और पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को जमाई आने लगी है है ना। हाँ, तो इसलिए एक और कि हम अपनी साधना में आगे कैसे बढ़ें। अभी तो ये सब करना है। हाँ, तो जमाई आए तो बस ऐसे कर लो। कहते ना तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुभाए, है ना। तो इतने सारे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने। तो जैसे सत्संग होने लगता है अपने आप आलस आता है ना। हाँ, जब आए तो बस भगवान का नाम लो। हाँ, तो अच्छा, हाँ, तो अब भगवान कहते हैं अब क्या करना है। इतनी हाँ, वो भाग जाती है। हाँ, तो भगवान कहते हैं इतना आपने कर लिया, अकेले में आप हो गए, बाहरी विकारों से बच गए, है ना। मन को एकाग्र कर लिया, शरीर को एकाग्र कर लिया। अब आपको क्या करना है? तो भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्छिष्टं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब ये भगवान ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। ध्यान करने के पूर्व क्या करना है? शुद्ध भूमि में बैठना है। शुद्ध भूमि यानी कि मंदिर से ज़्यादा शुद्ध क्यों इंदु जी? मंदिर से ज़्यादा तो शुद्ध कोई जगह स्थान हो नहीं सकता। तो हमें शुद्ध भूमि में बैठना है, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाना है। आप सब लोग देखो अच्छे तरीके से बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, आप कुछ बिछा लो, है ना। सारे लोग बिछा के बैठे हुए हैं। और क्या करना है? जो आसन हमारा हो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, क्योंकि जब हमारा आसन ठीक होगा
तभी तो हम थोड़ी देर ठीक से बैठ पाएंगे, तभी तो हम भगवान के ध्यान में लग पाएंगे। नहीं बार बार शरीर पे ध्यान चला जाएगा तो हमारी एकाग्रता टूटेगी, है ना। और क्या करना है, अपने आसन को स्थिर करना है, और स्थिर करके अब क्या करना है, एक श्लोक और, एक मंत्र और, क्या, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेत इंद्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्य उद्योगम आत्मविशुद्धये। क्या करना है, अब आसन बिछा लिया। कैसा आसन है, शुद्ध जगह हो, आसन न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, और अगर कुश का मिल जाए, मृग चर्म मिल जाए, यानी कि जो धरती में हमारी ऊष्मा का कुचालक होना चाहिए। ऐसा मान लो वैज्ञानिक तरीके से कि ऊष्मा का कुचालक यानी कि धरती में स्पर्श करे, लेकिन जो हम अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं वो जाए ना, धरती तो खींच लेगी अपनी तरफ, इसलिए हम लोग आसन बिछाते हैं। और एक नियम और है कि मान लो हम ध्यान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो माला करने के बाद आप एक बूंद जल आसन के नीचे डाल दें, और अगर मंत्र याद हो जाए, शक्राय नमः बोल दें, क्योंकि इंद्र तो चुरा लेता है आपका पुण्य, है ना। एक बूंद जल डालें और शक्राय नमः बोलें, और उसका लिखने का भी तरीका है वो बताएंगे, फिर उसको प्रणाम कर लो, तब आप अपना आसन छोड़ो, है ना। शक्राय नमः बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो सिखाया गया वो हम बता रहे हैं, है तो दुनिया में बहुत चीजें हैं। हाँ, शक्र नाम इंद्र का ही नाम, इंद्र का है। हाँ हाँ, तो ये सब करना है, और फिर आसन पर बैठ जाना है ना। आसन पर बैठना है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना है ना। एकाग्र करेंगे तभी तो, और फिर मन को एकाग्र करना है। अब इस समय तो हम लोग का मन एकाग्र है, भगवान की चर्चा में लगा हुआ है, एकाग्र करना है। फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। अब योग का अभ्यास, मन को एकाग्र कर लिया, योग का अभ्यास का प्रथम चरण तो मेरे छोटी बुद्धि के अनुसार ऐसे बैठना है। फिर हम लोग को आंख बंद करना है, आंख को ना बहुत टाइट बंद करना है ना पूरी खुली रखनी है, आधी खुली आंख होनी है, और अपनी दृष्टि को नाक पे करना है। इस जगह आधी खुली होगी तभी तो दृष्टि जाएगी। यहाँ जाके फिर ऐसे बैठ के अपनी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। सत्संग करते समय भी अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को ओम बोलना है, ओम जितना लंबा बोल पाए। चलिए बोल के देखते हैं हम लोग कितना बोल पाते हैं, कितनी देर, है ना। चलिए शुरू करिए। पहले ऐसा कर लीजिए कि पहले सांस खींच लीजिए, सांस खींच के अंदर स्टोर रोक लीजिए, और रोकने के बाद फिर ओम बोलना सके, वैसे खींचे, खींच लिया। अब और जब हम ओम करें, देखो कितना अच्छा लगा, जब जिस समय हम ओम करें तो जो हमारा जो भी इष्ट देव हो, जिसको हम अपना इष्ट मानते हो, उसका ध्यान करते हुए भी ओम बोल सकते हैं, है ना। ओम जो है 3 शब्दों से बना है, आ ओम, ठीक है। कहते हैं जितनी देर ओम बोलते हैं, ओ म 2 है ना, जितनी देर हम ओ करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ना, आध्यात्मिक उदय हमारा होता है। और जब माँ जितनी देर बोलते हैं तो हमारा सांसारिक लौकिक जीवन सुंदर बनता है ना। ऐसा हमने संतों से सुन रखा है, वही बता रहे हैं, ज्ञानी वानी हम है नहीं,
हो सकता है कुछ मतलब इससे भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा है। तो क्या करना है, ये योग का प्रथम चरण है, इससे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ओम करने से हमारा मन एकाग्र होता है। ठीक है, अब आगे कैसे ध्यान करना है वो हम लोग कल चर्चा में करेंगे, है ना। तो ऐसे बस करते हुए हम लोग को भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखना है, और जो जीवन मिला है उसको अच्छा बनाना है। जीवन का जो शेष समय बचा है, बहुत समय तो हम लोग का निकल गया भाई, जब से जन्म लिया है और अभी तक तो बहुत निकल गया है। किसी का कितना निकल गया, किसी का कितना निकल गया। तो कम से कम जो बचा है उसको भगवान के चरणों में लगाना है, अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाते हुए भगवान का ध्यान करते रहना है, और परोपकार जरूर करना है जीवन में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के समान कोई अधम कार्य नहीं है, ऐसा तुलसी बाबा भी कहते हैं। तो इसलिए बस भगवान का नाम लेना है, सत्संग करना है, जैसा शास्त्र कहें गुरुदेव कहें वैसा करना है, और आनंद में हमेशा रहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हर हर